इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन सोसाइटी या सोशियोलॉजी के इमरजेंस पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से 1799 तक इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था। इस मतलब सोशियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी इसके बाद ही शुरुआत हुई, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए। इट रीसेप्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर्स लीडिंग इंटेलेक्चुअल टू एनालाइज सोसाइटी साइंटिफिकली। मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद सोसाइटी में पॉलिटिकल लेवल पे भी, इकोनॉमिक लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी चेंजेस आए। तो सिर्फ फ्रांस में ही नहीं आए, मतलब पूरे ग्लोबली चेंजेस आना शुरू हो गए। तो फिर ये एक ज़रूरत लगी कि सोसाइटी की स्टडी की जाए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैलेंज किया रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जो पहले से चले आ रहे थे बिलीफ, उनको थोड़ा चैलेंज किया गया कि ये सब चीज़ें सही नहीं है, और प्रमोट किया गया रैशनलिज्म, सेकुलरिज्म, साइंटिफिक इंक्वायरी। मतलब सोच समझ के काम करो, अपना दिमाग लगाओ। जो राजा कह रहे हैं बस वो ही नहीं करना है, अपना भी दिमाग लगाना है, सोचना समझना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ मोनार्की का अंत। मोनार्की खत्म हुई मतलब राजाओं का राज खत्म हुआ। तो फिर क्या आया? फिर आई डेमोक्रेसी, मतलब जनता का राज, पब्लिक का राज। रिवोल्यूशनरी आइडियाज जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन्होंने प्रमोट किया सोशल इक्वलिटी, और ये सेंट्रल थीम बन गए सोशोलॉजिकल स्टडीज़ के कि सोसाइटी में लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद एबॉलिश किया गया फ्यूडल प्रिविलेजेस, एंडिंग द सिस्टम वेयर द नोबिलिटी एंड क्लर्की को स्पेशल राइट्स मिले हुए थे। जो नोबल्स थे, मतलब राजा थे, उनके रिलेटिव्स थे या चर्च में जो थे, इनको स्पेशल स्पेशल राइट्स मिले थे। मतलब ये टैक्स वैक्स कुछ नहीं देते थे, और टैक्स सिर्फ पीजेंट देते थे। इसी की वजह से रिवोल्यूशन हुआ। द chaos एंड वायलेंस ऑफ द रिवोल्यूशन मेड थिंकर फोकस ऑन हाउ सोसाइटी अचीव ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। देखो, रिवोल्यूशन हुआ मतलब वायलेंस हुआ, तो वायलेंस की वजह से चेंजेस सोसाइटी में आए। तो सोशोलॉजिकल जो थिंकर्स थे वो सोच रहे थे सोसाइटी में फिर आगे क्या होगा, कैसे स्टेबिलिटी आएगी। रिवोल्यूशन ने क्या स्ट्रेंथन किया? नेशनल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन किया, और पैट्रियोटिज्म को स्ट्रेंथन किया। इसने इनक्रेज किया फ्री मार्केट पॉलिसीज़ को एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्योंकि जब उससे पहले पब्लिक का हाल बुरा था, इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत थी।